हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मेरा नाम है मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेजेंट डे में आपको करा रही यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है थेरेस्टर फैमिली एंड डिवाइसेस। तो इसमें हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था व्हाट इज थेरेस्टर, यानी थेरेस्टर क्या होता है। और थेरेस्टर फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुराना जो हमारा एक डिवाइस है उसका नाम है एससीआर। तो हमने एससीआर का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहले आपको एससीआर इंट्रोडक्शन हमने बताया था कि व्हाट इज एससीआर, एससीआर क्या होता है। एससीआर का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है, यानी इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात की थी। साथ ही साथ हमने इसके सिंबल भी आपको बना के दिखाया था कि किस तरीके से एससीआर को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने बेसिक टाइप्स ऑफ एससीआर भी डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एससीआर की वर्किंग। अभी तक देखिए जो चीजें हैं हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जानना जरूरी है कि जब एससीआर की जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है, इसका फैब्रिकेशन जो किया जाता है वो सिलिकॉन के चिप पर ऑल्टरनेट पी एन लेयर बनाकर किया जाता है, जिसमें आउटर पी और एन लेयर जो होती है वो हमारी हाईली डोप्ड होती हैं, जबकि इंटरनल पी और एन लेयर जो होती है वो लाइटली डोप्ड होती है। तो हमने बताया था इसकी 4 लेयर है, पी एन और इसमें 3 जंक्शन होते हैं। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। थोड़ा सा टॉपिक रिकॉल करते जाएंगे, फिर आज वर्किंग को हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एससीआर होता है। ये कंस्ट्रक्शन जो है आपको बार बार बनाने के लिए आएगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस अपनी पक्की रखें, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एससीआर कंस्ट्रक्शन के बारे में, ये एससीआर क्या है, तो ये जो डायग्राम है कंस्ट्रक्शन का ये बनाना मस्ट है। और साथ ही साथ यदि आपसे पूछा जाए कि एससीआर की वर्किंग समझाइए, या आपसे पूछा जाए कि एससीआर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक समझाइए, या आपसे पूछा जाए एससीआर की बाइसिंग प्रोसेस को समझाइए, दैट मीन्स कुछ भी हमारा टॉपिक एससीआर से रिलेटेड आता है तो आपको ये कंस्ट्रक्शनल डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो इस सब्जेक्ट में हम देखेंगे, अभी तक जैसे हमने एससीआर के बारे में पढ़ा, इसका सिंबल बनाना सीखा, इसकी कंस्ट्रक्शन को देखा, अभी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, वर्किंग को समझेंगे। तो सब चीजों में देखेंगे कि हम डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषकर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें सिंबल, कंपोनेंट्स की कंस्ट्रक्शन, इनके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने अपने लास्ट सेमेस्टर में भी देखा होगा या आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट होते हैं इनमें कंस्ट्रक्शन, सिंबल्स, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में डायग्राम जो होते हैं इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सर्किट डायग्राम आपको अच्छे से बनाने आने चाहिए। वर्किंग में हम सर्किट डायग्राम भी बनाना सीखेंगे। तो इन सर्किट डायग्राम की आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। जैसे कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, इसमें ऑल्टरनेट पी एन लेयर होती है। तो ये हमारा पी लेयर, एन, पी, एन। तो आप देख रहे हैं ना, ऑल्टरनेट है, पी के बाद एन, फिर पी, फिर एन। और ये जो इसकी टर्मिनल है इनका नाम है एनोड और कैथोड। तो हमने ये टर्मिनल निकाल दी जो कि एनोड और कैथोड है। तीसरा टर्मिनल इसमें गेट टर्मिनल है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से। आप जानते हैं एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल, और गेट कहलाता है कंट्रोल टर्मिनल। साथ ही साथ इस कंस्ट्रक्शन में आप देख पा रहे हैं कि इसके 3 जंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे? J1, J2 एंड J3। तो इसके 3 जंक्शन है, J1, J2, J3। तो आप देख रहे हैं पहला जो जंक्शन बन रहा है इस वाली टॉप वाली पी लेयर और इंटरनल एन लेयर के बीच बन रहा है, जबकि दूसरा जो जंक्शन J2 है वो इंटरनल एन और पी लेयर के बीच बन रहा है, और तीसरा जंक्शन J3 जो है वो एक्सटर्नल एन लेयर और इंटरनल पी लेयर के बीच बन रहा है। अब ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की बात की थी। अब इसमें समझना ये जरूरी है कि ये वर्क कैसे करेगा। देखिए किसी भी डिवाइस कंपोनेंट की वर्किंग की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं उसमें कि इस पर एक्सटर्नल वोल्टेज लगाने पर, यानी हमने जब भी कोई उसको किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से जोड़ा, तो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स को जोड़ देने पर उसमें करंट का जो फ्लो है, यानी कंडक्शन जो है वो किस तरीके से होगा, यानी डिवाइस जो है वो किस तरीके से ऑन या ऑफ स्टेट में आती है, ये हमारी वर्किंग कहलाती है। तो अगर हम बात करें, जैसे हमने डायोड पढ़ा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कि पीएन जंक्शन डायोड होता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है आपने। एक पी लेयर होती है, एक एन लेयर होती है, और पीएन जंक्शन को कंडक्शन स्टेट में लाने के लिए, यानी उसमें धारा का प्रवाह कराने के लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए आप क्या लगाते हैं? बाइसिंग। सिमिलरली इन द केस ऑफ एससीआर, बाइसिंग हमारी 2 प्रकार की हो सकती है, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। So, in the case of SCR, we can provide 2 type of biasing, that is forward biasing and reverse biasing.
तो फॉरवर्ड बायसिंग के कनेक्शन कैसे करेंगे, रिवर्स बायसिंग के कैसे कनेक्शन करेंगे, तो हम वन बाय वन इसको समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग, कि जब हम एससीआर को फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ते हैं तो कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, और रिवर्स बायसिंग में करते हैं तो किस तरीके से किए जाते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ एससीआर। फॉरवर्ड बायसिंग इसको हिंदी में कहते हैं अग्रभिनति, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अग्रभिनति। आप चाहें तो हिंदी में भी इसको फॉरवर्ड बायस ही लिख सकते हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टेक्निकल टर्म है वो इंग्लिश में ही ज्यादा पॉपुलर है, तो आप टेक्निकल टर्म्स को हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में देखते हैं कनेक्शन कैसे करे जाते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में दो कंडीशन हो सकती है। केस 1, व्हेन गेट इज ओपन, यानी कि आपने क्या किया, एनोड और कैथोड पर तो कनेक्शन दे दी, सप्लाई कनेक्ट कर दी, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दिया, लेकिन गेट टर्मिनल को ओपन छोड़ा है, तभी हमारा कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग। कैसे की जाएगी फॉरवर्ड बायसिंग, यहां बना लेते हैं। तो ये हमारा एससीआर बना है, बार बार आपको मैं कह रही हूँ ना डायग्राम काम आएगा। अब जैसे हम इसकी बायसिंग दिखाएंगे तो भी हम इसकी कंस्ट्रक्शन वाली डायग्राम ही बनाएंगे। तो बायसिंग प्रोसेस तो आप समझते ही हैं। बायसिंग प्रोसेस का मतलब है कि किसी डिवाइस को या किसी कंपोनेंट को जो हम एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से जोड़ते हैं, जैसे इन द केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, हमने बैटरी को जोड़ा, विद रिस्पेक्ट टू कैथोड हमने एनोड को पॉजिटिव पे रखा, या विद रिस्पेक्ट टू कैथोड हमने एनोड को नेगेटिव पे रखा, अलग अलग पोलैरिटी कनेक्ट की, यानी दोनों ही कंडीशन में हमने क्या किया, अपना जो पीएन जंक्शन डायोड था उसको किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से जोड़ा। सिमिलरली जब हम एससीआर को किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से जोड़ते हैं तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, बायसिंग। अब बायसिंग जो है कनेक्शन के बेसिस पे दो तरह से की जा सकती है, इट कैन बी फॉरवर्ड बायस और इट कैन बी रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, देखिए ये हमारा एनोड टर्मिनल है और ये कैथोड टर्मिनल है। अब एनोड आप जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड आपका नेगेटिव। मैंने आपको एक बात बताई थी जब एससीआर का टॉपिक स्टार्ट किया था कि एससीआर क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है। इसके एनोड कैथोड की पोलैरिटी फिक्स है, यानी एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव है, जिसकी वजह से एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। तो अब देखिए हम इससे एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स जोड़ेंगे। मान लीजिए हमने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स जो कि क्या है, बैटरी है, हमने इससे जोड़ दिया। तो इस एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स का नाम रख देते हैं वीएस, जहां वी क्या है वोल्टेज और एस क्या है सोर्स, यानी वीएस का मतलब हो गया सोर्स वोल्टेज। अब इसकी पोलैरिटी बैटरी की बना देते हैं। आप जानते हैं ये बड़ी वाली जो लंबी प्लेट हम दिखाते हैं पॉजिटिव होती है, छोटी वाली प्लेट जो होती है ये नेगेटिव होती है। तो हमने क्या करा, आप देखिए एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप बैटरी लिखे या वोल्टेज सोर्स लिखे जो आपकी मर्जी। जब हम एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और एससीआर के कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो एससीआर क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बायस। So this is the diagram of SCR in forward bias and you can see here gate is open, यानी गेट पर आपने कोई कनेक्शन नहीं किया। तो यहाँ हम देख रहे हैं अभी हम गेट टर्मिनल को कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कंसिडरेशन में नहीं लेंगे फिलहाल के लिए। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो एनोड कैथोड के बीच कनेक्शन है हमने कुछ ऐसे कर दिए कि बैटरी को एनोड के पॉजिटिव मतलब एससीआर के एनोड से जोड़ दिया और बैटरी की नेगेटिव को एससीआर के कैथोड से जोड़ा। अब यहाँ हम जंक्शन की कंडीशन देखेंगे। तो जंक्शन ये था हमारा J1, ये J2 और ये J3। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी सी ये चीज समझने वाली है। देखते हैं कि जंक्शन का क्या हाल होता है, जंक्शन का क्या स्टेटस है इस दौरान। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस। अब देखिए ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हमारी बाहर वाली पी लेयर के किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से जुड़ा है, जबकि इस जंक्शन की जो एन लेयर है वो हमारी जुड़ी हुई है किससे, बैटरी के नेगेटिव से। तो आप देख पा रहे हैं पी लेयर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन लेयर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, दैट्स व्हाई J1 इज इन फॉरवर्ड बायस। तो J1 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि हम जानते हैं हमने पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ा है कि जब किसी
पी एन जंक्शन में पी लेयर पॉजिटिव और एन लेयर नेगेटिव से जुड़ी होती है, तब जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है। अब दूसरे जंक्शन का हाल देख लेते हैं। दूसरे जंक्शन में क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो एन लेयर है, इस जंक्शन J2 की 2 लेयर है, इन 2 लेयर के बीच जंक्शन बन रहा है। जंक्शन J2 की जो एन लेयर है वो जुड़ी है पॉजिटिव से, जबकि जंक्शन J2 की जो पी लेयर है यानी ये वाली लेयर, ये जुड़ी है किससे, नेगेटिव। दैट्स व्हाई जंक्शन J2 इज एन रिवर्स बायस। तो इसलिए हमारा J2 कहाँ है, रिवर्स बायस। क्लियर। आगे देख लेते हैं, जंक्शन J3 का हाल भी ले लेते हैं भाई। क्या है, जंक्शन J3 की जो पी लेयर है वो जुड़ी है किससे, पॉजिटिव से, जबकि जंक्शन J3 की जो एन लेयर है वो जुड़ी है नेगेटिव। तो सीधे सीधे पता लग रहा है जंक्शन J3 क्या है, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें साफ साफ पता चल रहा है कि व्हेन SCR इज इन फॉरवर्ड बायस देन जंक्शन J1 एंड जंक्शन J3 यानी ये वाला जंक्शन और ये वाला जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, जबकि जंक्शन J2 क्या है, रिवर्स बायस में। तो यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट में व्हेन गेट इज ओपन, तो क्या क्या होता है, J1 एंड J3 किस में होते हैं, हमारे फॉरवर्ड बायस में, एंड जंक्शन J2 क्या है, हमारा रिवर्स बायस। तो आप जानते हैं जब भी कोई जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, उसमें इजीली करंट का फ्लो हो जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, उनका फ्लो बहुत इजीली हो जाता है, और चार्ज कैरियर्स के फ्लो होने के कारण करंट का फ्लो इजीली हो जाता है। लेकिन जब रिवर्स बायस की बात करते हैं तो हमने पीएन जंक्शन डायोड में भी देखा कि रिवर्स बायस जब हम किसी जंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो उस जंक्शन के पोटेंशियल बैरियर की जो कह लीजिए चौड़ाई है, विड्थ जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो डेप्लीशन लेयर की चौड़ाई इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जंक्शन का ब्रेकडाउन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यदि हम क्या करें, इसको ऐसे समझें कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये कैसा है, वेरिएबल। तो हमने इस SCR को एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स VS से जोड़ा है, और किस तरीके से जोड़ा है कि एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से जोड़ा है। तो हमने देखा इस कंडीशन में J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में, जंक्शन J2 रिवर्स बायस। जंक्शन J1 और J3 के फॉरवर्ड बायस में होने के कारण इन जंक्शन की जो डेप्लीशन लेयर है वो बहुत ही पतली होती है, जबकि जंक्शन J2 के रिवर्स बायस में होने के कारण जंक्शन J2 की जो डेप्लीशन लेयर होती है यानी पोटेंशियल बैरियर जिसको आप कहते हैं, वो बहुत चौड़ा हो जाता है, इसकी विड्थ बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसके थ्रू करंट का जो फ्लो है वो नहीं हो पाता, क्योंकि जंक्शन J2 यहाँ परेशानी कर रहा है, जंक्शन J2 रिवर्स बायस में, और जंक्शन की चौड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जंक्शन J2 अपने आसपास यानी अपने अक्रॉस चार्ज कैरियर्स को फ्लो नहीं होने देता, जिसके कारण हमारे SCR में कोई करंट फ्लो नहीं होती, और SCR क्या करता है, ऑफ कंडीशन में रहता है। दैट मींस SCR रिमेन्स इन ऑफ स्टेट, यानी ये क्या रहता है, ऑफ ही रहता है। करंट का फ्लो नहीं हो रहा तो क्या होगा, ऑफ ही होगा। अब यदि हम क्या करें, इसको इस तरीके से समझें कि हमने इनिशियली वोल्टेज कैसे ली थी, एक हमने कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से इसको जोड़ा था इस तरीके से, लेकिन यदि हम क्या कर लें, इसको वेरिएबल ले लें जैसे कि मैंने अभी बनाया था, तो शुरू में इस VS वोल्टेज का वैल्यू जो है, VS का वैल्यू शुरू में हम क्या रखते हैं, 0 वोल्ट रखते हैं, फिर धीरे 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 क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। हमने 0 वोल्ट दिया, 1 वोल्ट किया, 2, 3, धीरे धीरे इस तरीके से हम जो SCR की रेटिंग है, SCR जो भी आपने लिया है उसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग आप सोर्स वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो एक कंडीशन क्या आती है, ये जंक्शन J2 जो है इसका क्या हो जाता है, रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट आपने पीएन जंक्शन डायोड में पढ़े हैं कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड की रिवर्स कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ बता देती हूँ, ये P लेयर और ये N लेयर, तो जब हम इसके अक्रॉस रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं, यानी कुछ इस तरीके से बायसिंग देते हैं कि एनोड को हम किससे जोड़ते हैं, नेगेटिव से, और कैथोड को हम जोड़ते हैं किससे, पॉजिटिव से, और इसको ले लें वेरिएबल, तो क्या होता है, जितने भी यहाँ के जो होल हैं वो तो सब अट्रैक्ट होके कहाँ चले जाते हैं, बैटरी के नेगेटिव में, और इसी तरह से यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब अट्रैक्ट होके कहाँ चले जाते हैं, बैटरी के पॉजिटिव में। लेकिन यहाँ कुछ माइनॉरिटी रह जाते हैं जो कि क्या है, होल्स, क्या है ये, माइनॉरिटी। सिमिलरली P लेयर में हमारे कुछ क्या बचे रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो कि P के लिए क्या है, माइनॉरिटी।
क्योंकि मेजोरिटी चार्ज केस तो बैटरी के टर्मिनल की तरफ चले गए, लेकिन इनमें माइनॉरिटी बचे रह जाते हैं। अब इन माइनॉरिटी को अगर आप देखें, जो इलेक्ट्रॉन है और ये कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल, तो ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को जंक्शन की तरफ रिपेल करता है। सिमिलरली यहाँ देखें, यहाँ कैसा है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और होल कैसा चार्ज होता है, होल पर पॉजिटिव, जिसके कारण ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये होल को रिपेल करता है टुवर्ड्स द जंक्शन। तो क्या होता है, अब ये जो हमारी रिवर्स बायस हमने लगाई है, ये रिवर्स बायस क्या करती है, इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जंक्शन की तरफ पुश करती है। लेकिन ये क्या है, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मतलब यानी नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स है बहुत क्या है, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ बहुत कम है, होल की संख्या बहुत कम। तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, बहुत हाई वोल्टेज पर क्या होगा, एक कंडीशन ये आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन जंक्शन के पार चले जाएंगे और ये होल भी जंक्शन के पार चले जाएंगे, और इस कंडीशन को हम कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन। और आपने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड की जब रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक समझाई होंगी, तो उसमें बताया गया था कि रिवर्स बायस में जो ब्रेकडाउन होता है इसको हम कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, ये एवलांचे ब्रेकडाउन जो होता है बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पर होता है। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ J2, जब हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाते जाते हैं, तो एक कंडीशन ये आ जाता है कि J2 का रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाता है, और J2 का रिवर्स ब्रेकडाउन होने के कारण क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल का प्रवाह शुरू हो जाता है, और धारा यानी करंट फ्लो होती है, और इस करंट की जो डायरेक्शन होती है एनोड से कैथोड की तरफ हो जाती है। क्लियर, समझ में आया इतना? इसको फिर से थोड़ा सा मैं रिवीजन आपको देना चाहूंगी। देखिए, जो हमारा SCR होता है, इसमें 4 हमारी ऑल्टरनेट पीएन लेयर होती है, 4 ऑल्टरनेट पीएन लेयर होती है। इसकी आउटर पी और एन लेयर जो होती है हेवीली डोप्ड होती है, और इनर जो हमारी पी और एन लेयर होती है लाइटली डोप्ड होती है। होता क्या है, इनर डोप्ड, ये इनर जो हमारी लेयर है इनकी डोपिंग कम होने के कारण जंक्शन J2 हमारा वैसे ही इनिशियली बहुत चौड़ा होता है, लेकिन जब हम इस पे फॉरवर्ड बायस लगाते हैं, मैंने बताया SCR को 2 तरह से बायस कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड बायसिंग समझेंगे, और फॉरवर्ड बायसिंग में हम वो केस समझेंगे जब हमने गेट को कनेक्ट नहीं किया, दैट मींस वी हैव लेफ्ट द गेट ओपन, हमने गेट को ओपन छोड़ दिया। तो कैसे कनेक्शन किया कि हमने SCR के साथ एक वोल्टेज सोर्स को जोड़ा, एनोड को इसके पॉजिटिव से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा, और गेट को खुला रखा गया, ओपन छोड़ा गया है। तो होता क्या है, इसके कारण J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में, लेकिन जंक्शन J2 रिवर्स बायस में होता है। जंक्शन J2 के रिवर्स बायस में होने के कारण इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होता। तो यदि हम जो हमारा वोल्टेज सोर्स है इसको वेरिएबल ले लें, और इस वोल्टेज सोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाए, तो एट हाई वैल्यू ऑफ Vs, यानी Vs के बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पर क्या होता है, इस जंक्शन J2 का रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाता है, और रिवर्स ब्रेकडाउन होने के कारण SCR में करंट फ्लो होती है, यानी कि SCR क्या हो जाता है, ऑन कंडीशन में आ जाता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? इसको हम इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको साथ में ही समझा देते हैं, हालांकि बाद में हम एक साथ भी समझाएंगे कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड और रिवर्स में कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ मैं पहले इसकी फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स बना देती हूँ। ये देखिए, हम यहाँ पर इसकी फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो वोल्टेज है इसे दिखाते हैं VAK, यानी एनोड और कैथोड के अक्रॉस लगाई गई वोल्टेज, और यहाँ पर हम लेते हैं करंट जिसको हम कहते हैं IA, यानी कि एनोड करंट। इसमें जो करंट फ्लो होती है वो एनोड की तरफ होती है, तो इसलिए हमने इस करंट को एनोड करंट कहा। अब ये VAK वोल्टेज हम देखते हैं, शुरू में जो एनोड कैथोड वोल्टेज है मैंने बताया था, शुरुआत में हम इसे क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। 0 से धीरे धीरे हम ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करते हैं। तो Vs का वैल्यू इनिशियली क्या होता है, 0। Vs का वैल्यू 0 होने के कारण क्या होगा, करंट का वैल्यू भी 0 होता है। लेकिन जब आप Vs का वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जंक्शन J1 J3 तो फॉरवर्ड बायस, लेकिन J2 के रिवर्स बायस होने की वजह से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। इनफैक्ट बहुत ही कम वैल्यू का करंट फ्लो होता है जिसे हम लीकेज करंट कहते हैं। तो इसमें बहुत थर्मल वाइब्रेशन के कारण बहुत लो वैल्यू का करंट फ्लो होता है जिसे हम कहते हैं लीकेज करंट। ये लीकेज करंट का वैल्यू इतना ज्यादा कम होता है कि हम SCR को ऑफ ही कंसिडर करते हैं, यानी कि यहाँ पर SCR क्या है, ऑफ होता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं फॉरवर्ड, इंपॉर्टेंट है ये, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। ये जो हमारा स्टेट है, यानी
फॉरवर्ड बायस में तो है लेकिन ऑन नहीं है, करंट का फ्लो नहीं हो रहा, तो ये हमारी कंडीशन कहलाती है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। अब क्या होता है, वीएस का वैल्यू फर्दर बढ़ाते रहने पर, आप वीएस का वैल्यू और बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन ये आती है कि जंक्शन J2 का क्या हो जाता है, रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाता है, और जंक्शन J2 का रिवर्स बायस होने के कारण ये हमारा ऑन हो जाता है SCR। तो आप देख रहे हैं जब तक ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में था, यानी कैसी अवस्था में था, ऑफ अवस्था में। तो ब्लॉकिंग स्टेट का मतलब है अभी SCR क्या है, ऑफ है। और हम जानते हैं ऑफ कंडीशन में किसी भी डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। आप देख भी सकते हैं SCR जब हमारा ऑफ था, इस दौरान इसका वोल्टेज ड्रॉप इतना ज्यादा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन जैसे ही ये ऑन कंडीशन में आएगा, यानी जैसे ही इसमें करंट का फ्लो होगा, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप तेजी से घटेगा, जिसकी वजह से जो हमारा ग्राफ है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। ग्राफ यहाँ शिफ्ट होगा ऐसे, तो ग्राफ यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, और फिर ये लीनियर रिलेशन शो करता है, यानी जैसे जैसे अब आप वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें करंट का फ्लो होने लगेगा। तो हमने देखा जब हमारा इस वोल्टेज का वैल्यू बहुत कम था तो केवल लीकेज करंट फ्लो हो रही थी, और लीकेज करंट फ्लो होने के कारण ये ऑफ अवस्था में ही था, ऑफ कंडीशन में था। इस कंडीशन को हमने कहा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। और एक वोल्टेज पर, यानी Vs के वोल्टेज के उस वैल्यू पर जिस पर ये हमारा ऑफ से क्या हो जाता है, ऑन, इसको हम कहते हैं VBO। इस वोल्टेज को कहते हैं VBO, का पूरा नाम है ब्रेक ओवर वोल्टेज। यानी कि एनोड कैथोड वोल्टेज का वह वैल्यू जिस पर SCR ऑफ से क्या हो जाता है, ऑन कंडीशन में आ जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके ऑन होने के बाद जैसे जैसे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा करंट का वैल्यू भी वैसे ही बढ़ता है। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट, ये हमारी SCR की वो स्टेट है जिसमें SCR क्या होता है, ऑन होता है। ठीक है, ऑफ नहीं होता, क्या होता है, ऑन होता है। तो आपने देखा शुरुआत में जब आपने इस पर फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया, फॉरवर्ड बायस अप्लाई होने पर J2 क्या है, रिवर्स बायस में है। J2 के रिवर्स बायस में होने की वजह से बहुत कम वैल्यू की लीकेज करंट फ्लो होती है, जिसमें हम SCR को ऑफ ही मानते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। लेकिन जैसे जैसे आप एनोड कैथोड वोल्टेज का वैल्यू और ज्यादा बढ़ाते जाते हो, तो एक कंडीशन ये आ जाती है कि जंक्शन J2 का क्या हो जाता है, रिवर्स ब्रेकडाउन। और इस जिस वोल्टेज पर ये ब्रेकडाउन होता है उस वोल्टेज को हम कहते हैं VBO, यानी ब्रेक ओवर वोल्टेज। और इसके बाद हमारा SCR ऑफ से किस में आ जाता है, ऑन स्टेट में आ जाता है, और इसमें करंट का फ्लो होने लगता है। इस स्टेट को कहते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। तो ये कंडीशन थी हमारी जब हमने देखा कि हम SCR को फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं, और फॉरवर्ड बायस में जोड़ने पर क्या होता है, हमने देखा कि SCR कैसे ऑफ से ऑन कंडीशन में आ जाता है। क्लियर। अब इसका केस 2 जो बनेगा हमारा फॉरवर्ड बायस में ही, इसको भी आप समझ लें क्या है। केस 2 है हमारा when गेट इज कनेक्टेड, यानी अब आप गेट को भी कनेक्ट कर दें। तो क्या होगा, तो सेम हम पहले कंस्ट्रक्शन डायग्राम बना लेते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए ये हमारा SCR है। हम क्या करेंगे, पहले की तरह फॉरवर्ड बायसिंग में SCR को जोड़ेंगे, यानी एनोड को पॉजिटिव से, कैथोड को नेगेटिव से जोड़ा, और इस सोर्स का नाम रख दिया हमने VS, यानी कि सोर्स वोल्टेज। क्लियर। अब हमें क्या करना है, गेट को भी कनेक्शन देने हैं, तो हम गेट के कनेक्शन करेंगे। इस तरीके से हम गेट पर भी एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और इसे कहते हैं VG, यानी गेट वोल्टेज। ठीक, अब ये जो हमारा सोर्स वोल्टेज था, हमने पहली कंडीशन में इसको वेरिएबल माना था, लेकिन इस समय हम इसे क्या मानेंगे, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स लेंगे, यानी ये वेरिएबल नहीं है। लेकिन जो गेट वोल्टेज है इसे क्या मानेंगे, वेरिएबल। अब देखिए क्या होगा, वही कंडीशन रहेगी, क्योंकि हमने जो सोर्स वोल्टेज जोड़ा है यहाँ पर बैटरी,
वो ऐसे जोड़ा है कि एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव से, यानी वही कंडीशन आ गई। ये हमारा फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, लेकिन J2 क्या है, रिवर्स बायस। अब चूंकि हमने कांस्टेंट वोल्टेज पर जोड़ा है तो इस वोल्टेज को हम और तो नहीं बढ़ा सकते, बढ़ाएंगे तभी हमारा J2 का ब्रेकडाउन होगा। अब क्या करेंगे, हमने क्या करा, गेट और कैथोड के बीच एक और वोल्टेज सोर्स लगा दिया विच इज अ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। और हमने कैसे लगाया कि गेट टर्मिनल जो है उसे पॉजिटिव से जोड़ा और कैथोड को किससे जोड़ा है, नेगेटिव से। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट वी हैव कनेक्टेड अ सोर्स in such a way that gate is connected at positive terminal and cathode is connected at negative terminal। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने ऐसे करा है कि कैथोड के रेस्पेक्ट में जो हमारा गेट है वो पॉजिटिव है। जैसे आप लिखना चाहें, जो लैंग्वेज आपको इजी लगे उस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए होगा क्या, आप हमें किसी तरह से जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन कराना है। ये केस 2 जो है ये हमारा गेट ऑपरेशन भी कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको इसकी वर्किंग समझानी हो ये तब भी काम आएगा आपको, ये जब आपको VI कैरेक्टरिस्टिक समझानी हो तब भी काम आएगा, और अगर आपसे गेट ऑपरेशन पूछा जाए तब भी काम आएगा, और आपसे गेट ट्रिगरिंग पूछा जाए तो भी ये काम आएगा। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे और करके लिख सकते हैं। तो चाहे आपसे VI कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए, वर्किंग पूछी जाए, या फिर गेट ऑपरेशन पूछा जाए, या फिर गेट ट्रिगरिंग पूछी जाए, तो आपको ये टॉपिक हर बार काम आने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। हमें जो कराना है, मेन काम जो हमारा यहाँ पर है, हमें किसी तरह से जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन कराना है। तो देखेंगे गेट टर्मिनल की मदद से कैसे हम जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन कराते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी पी लेयर जुड़ी है पॉजिटिव से और एन लेयर जुड़ी है नेगेटिव से, यानी ये जो जंक्शन है J3 इसको हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया। फॉरवर्ड बायस होगा तो यहाँ पर क्या होंगे, होल चलेंगे पी लेयर से एन की तरफ, और एन से क्या चलेंगे, इलेक्ट्रॉन चलेंगे पी लेयर की तरफ। अब ये जो हमारी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है यानी वेरिएबल है, आप देख रहे हैं Vg का वैल्यू क्या है, वेरिएबल। जब हम इस वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो ज्यादा चार्ज कैरियर्स एन से पी की तरफ पहुंचते हैं, यानी एन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार करके कहाँ पहुंच जाते हैं, पी में पहुंच जाते हैं यहाँ पर। सिमिलरली पी से निकलने वाले जो होल्स हैं वो जंक्शन को पार करके कहाँ पहुंच जाते हैं, एन लेयर। तो हमने देखा जंक्शन J2 पर जो है हमारे इलेक्ट्रॉन है, इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए। और मैंने बताया था J2 का जो ब्रेकडाउन होगा वो कैसा होगा, रिवर्स ब्रेकडाउन। और याद रखना है बच्चों, हमेशा जो रिवर्स ब्रेकडाउन होता है वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। तो हमें क्या चाहिए, अगर आप किसी भी जंक्शन का ब्रेकडाउन कराना चाहते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन, तो या तो आप नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ा दें या वोल्टेज को बढ़ाएं। तो हमने क्या करा, जंक्शन J3 पर जो हमने फॉरवर्ड बायस लगाई, यानी ये जो गेट वोल्टेज लगाई है, इससे जंक्शन J2 पर ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है, और जिससे जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन क्या हो जाता है, पहले हो जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि बहुत हाई वोल्टेज देने पर हमारा जो SCR है वो ऑफ से ऑन स्टेट में आता था, और हम देख रहे हैं कि इसका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत ज्यादा होता था। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने गेट ऑपरेशन का यूज करा। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर VBO जो बहुत ज्यादा वैल्यू पर होता था, अब हम इसको कांस्टेंट रख दें और इसकी वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाएं। मान लीजिए हमने कोई वोल्टेज अप्लाई करी VG, जो कि कुछ वोल्टेज हो सकती है बिकॉज इट इज अ वेरिएबल वोल्टेज। तो जैसे हम इसको किसी वोल्टेज VG पर रखते हैं तो इसमें करंट क्या फ्लो होगी, IG। तो गेट वोल्टेज के डिफरेंट वैल्यूज पर गेट करंट की डिफरेंट वैल्यूज फ्लो होती हैं। तो हम देखेंगे जब हम शुरू में गेट करंट का वैल्यू 0 रखते हैं, 0 रखने का मतलब है कि गेट क्या है, ओपन। लेकिन जब आप गेट करंट कुछ इसे प्रोवाइड कराते हैं तो जो VBO का मान है वो भी क्या हो जाता है, पहले से घट जाता है। यानी आप इसको यहाँ पे समझ लीजिए आप, अगर हमारा पहले यहाँ ब्रेकडाउन होता था, ये हमारा VBO था जब गेट करंट का वैल्यू 0। अब जब हम गेट करंट का वैल्यू इसको कुछ गेट करंट प्रोवाइड कराते हैं तो ब्रेक ओवर कुछ पहले ही हो जाएगा। पहले यहाँ पर हो रहा था, अब यहाँ पर हो रहा है।
आप और ज्यादा फर्दर जब हम गेट करंट का वैल्यू बढ़ाते हैं तो वीबीओ का वैल्यू हमारा और भी कम हो जाता है। तो हमने यहाँ क्या किया, गेट टर्मिनल का यूज करके एससीआर को कम वोल्टेज पर ही हम क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो गेट करंट का मान जितना ज्यादा होगा वीबीओ का मान उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये कहलाता है गेट ऑपरेशन, या इसको गेट ट्रिगरिंग मेथड भी कहते हैं। ये आगे जो हमारे एससीआर के ट्रिगरिंग मेथड है उसमें भी आपको काम आने वाला है। तो ये आज हमने पढ़ा कि एससीआर की फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है। फॉरवर्ड बाइसिंग के बाद दूसरी जो बाइसिंग हम एससीआर को दे सकते हैं वो है हमारी रिवर्स बाइसिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिवर्स बाइसिंग ऑफ एससीआर, और रिवर्स बायस देने पर एससीआर किस तरीके से काम करता है, और रिवर्स बायस में हम किस तरीके से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स उसको किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितना कराया गया उसका रिवीजन करते रहें, और साथ साथ ये जितने भी डायग्राम आपको बनवाए जा रहे हैं इनकी प्रैक्टिस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।